वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अब्दुर्रऊफ़ कुरैशी। आप देख रहे हैं मैक एसोसिएट यूट्यूब चैनल। जैसे कि नाजरीन, हमने आपको अपने पिछले लेसन के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर बताया था मेलिंग्स के बारे में। मेलिंग्स रिबन का क्या फ़ंक्शन होता है और उसके जो एक्शन बटन होते हैं उनसे हम क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो नाजरीन, अगला लेक्चर जो हमारा आज का है वो है रिव्यू रिबन। रिव्यू रिबन के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर आप इस वक्त अपने सामने एक्शन बटन देख रहे हैं, उन एक्शन बटन्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि इनका क्या फ़ंक्शन है और इसके अंदर किस तरीके से क्या चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। तो फर्स्ट, ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर। ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर होता क्या है कि जैसे कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, लेट सपोज़ ये मैंने डॉक्यूमेंट आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे खोल के रखा हुआ है। तो ये तकरीबन 10 से 12 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। अब इन 12 पेजेस के अंदर कहाँ कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, कहाँ कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको देखने के लिए मुझे काफ़ी वक्त दरकार है। तो उस वक्त को बचाने के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन MS वर्ड के अंदर मुतारिफ़ कराया गया है, जिसके अंदर हम यहाँ पे F7 के ज़रिए, F7 इसकी शॉर्ट कमांड है, और अगर हम मैनुअल जाना चाहें तो मैनुअल भी जा सकते हैं। मैं आपको मैनुअल करके इसलिए दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ों के बारे में जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हर चीज़ से अवेयर होते जाएं। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जहाँ जहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर आ रहे होंगे वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होगा। जहाँ पे ग्रामर मिस्टेक आ रही होगी, स्पेसिंग वगैरह का मसला आ रहा होगा, तो उसके नीचे ब्लू कलर की अंडरलाइन आ जाएगी। जहाँ पे जुमले के अंदर कोई मसला आ रहा होगा, इसकी जगह आर होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए, इज़ होना चाहिए। जो भी उसके अंदर वर्ड का एरर होगा, उस एरर को दूर करने के लिए वो आपको नीचे ग्रीन लाइन दिखा देगा। और जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आ रही होगी तो वहाँ पे नीचे रेड कलर की अंडरलाइन करके दिखा देगा। तो जैसे ये यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ पे स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं चाहूँ तो इसको इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि ग्रामेटिकल कोई ऐसा ख़ास एरर नहीं है, और अगर चाहूँ तो इसको चेंज करके यहाँ से करेक्ट भी कर सकता हूँ। इसी तरह के प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, इनके दरमियान काफ़ी स्पेस आ रहा है तो वो इसने मुझे शो करके दिखा दिया है। फॉलोइंग के बाद जो डबल कॉलन है, डबल कॉलन और फॉलोइंग के दरमियान जो स्पेस है वो स्पेस होना नहीं चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक है लेकिन कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, माइनर मिस्टेक में आती है। इसके अलावा अब जब आप देखेंगे तो आई इसने बड़ी, उसमें कैपिटल इंग्लिश के अंदर दिखाया है कि आई जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे ये जो नंबर इसने आई को शो करा है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ये हमने नंबरिंग करी हुई है। पैराग्राफ 1 2 3 4 5 रोमन के अंदर उसको दिया हुआ है, तो वो उसको बता रहा है आपको कि ये आई जो है बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई मिस्टेक नहीं है। तो हम इसको इग्नोर करेंगे, आगे चलेंगे। प्रोग्राम, अब ये देखें आप, जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है। रेड कलर की जहाँ ये अंडरलाइन देता है वहाँ इसके अंदर ये आपको बताता है कि जो आपने वर्ड लिखा है इस वर्ड की स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो यहाँ इसने आपको ये 4 इससे मिलते जुलते अल्फाज जो है वो शो करा दिए हैं कि इसका यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो प्रोग्रामर हो सकता है, प्रोग्राम्ड हो सकता है, प्रोग्राम मी हो सकता है, प्रोग्राम्ड है। तो इनमें से कोई ऐसा वर्ड मैं नहीं सिलेक्ट करना चाह रहा तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। एक्सेट्रा, इसने एक्सेट्रा का बता दिया, यहाँ पे डबल कॉलन नहीं आएगा बल्कि फुल स्टॉप आएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर दूँ, चाहूँ तो इसको इग्नोर कर दूँ। इसी तरीके से यहाँ पे फिर देखें इसने वही चीज़ रिपीट करी है। तो जो चीज़ मुझे चेंज करनी होगी उसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो ये बड़ा जल्दी यानी कि स्विफ्टली काम हो जाता है। अब जैसे एटलीस्ट है, एटलीस्ट इंग्लिश के अंदर मिला के नहीं लिखते, एट अलग लिखा जाता है, लीस्ट अलग लिखा जाता है। एटलीस्ट इनके बीच में या तो हाइफन दिया जाता है या इनको अलग अलग लिखा जाता है। तो इसने यहाँ पे शो करा दिया है कि एटलीस्ट हो सकता है, एथिस्ट हो सकता है, एटलास हो सकता है और टैलेस हो सकता है। तो मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर दूँ और चाहूँ तो इसको इग्नोर कर दूँ। फेवर की स्पेलिंग ये नहीं है, फेवर की ये 2 स्पेलिंग है, या तो फेवर होगा या फेवर्स होगा। चाहूँ तो इसको चेंज कर दूँ, चाहूँ तो इसको इग्नोर कर दूँ। पीरियड और 28 के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से नाज़रीन, हम जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो ग्रामेटिकल एरर आ रहे होते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही होती हैं, उनको हम जल्द से जल्द उसको जो है हम पूरे डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं और उसकी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स को दूर कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। अब नाजरीन, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं थ्रिसस, ये जो है बेसिकली मैं जो यहाँ पे इंग्लिश के मैंने पूरे पैराग्राफ लिखे हुए हैं,
इनके अंदर लेट सपोज़ ये एक अल्फाज है, इससे मिलते जुलते मुझे कुछ अल्फाज देखने हैं कि मैं एम्प्लॉयर का वर्ड नहीं लिखना चाह रहा, मुझे कुछ और अल्फाज इस्तेमाल करना है। तो मैं जैसे थ्रिफ्स के ऊपर जाता हूँ तो इसके अंदर देखें ये आपको इससे कंसर्न जो अल्फाज हैं वो आपको यहाँ पे शो करा देगा। बॉस, कंपनी, मैनेजर, ऑनर, प्रोप्राइटर, फर्म, बिजनेस, इस्टेब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, आउटफिट, एम्प्लॉय। तो ये बेसिकली आपको स्विफ्ट तरीके से, अगर आपके जहन में समटाइम ऐसा होता है कि इंसान की जो वोकैबुलरी होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है कि एक ही वक्त में उसको 20, 25, 50 वर्ड एक जैसे याद नहीं होते, तो वो उसको बआसानी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो मैंने अल्फाज लिखा है उससे मिलते जुलते कौन कौन से अल्फाज आते हैं। और अगर मैं उस अल्फाज को उस अल्फाज से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ जो मुझे उस वक्त जहन में नहीं आ रहा था, जैसे यहाँ पे इसने ये एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे अल्फाज दिखा दिए हैं, इन्हीं में से अगर मुझे किसी अल्फाज से इस समराइज अल्फाज को चेंज करना है तो मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। इसका यहाँ पे ये काम होता है। काउंटिंग, एक पैराग्राफ के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं उनकी काउंटिंग के लिए अगर हमें गिनना है, वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आज के दौर के अंदर ये चीज़ काउंट नहीं की जाती है कि एक लाइन के अंदर कितने अल्फाज लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये एक इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि पेज नंबर 1 वर्ड इसके अंदर 27 लिखे हुए हैं। करेक्टर, जो ऐसे करेक्टर हैं जिनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, वो 127 हैं। करेक्टर विद स्पेस के साथ कितने करेक्टर हैं वो इसने बताती है, 153 हैं। पैराग्राफ 1 है, लाइन नंबर 2 है। तो ये जस्ट इसके लिए होता है स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप का जो काम होता है बेसिकली, स्मार्ट लुकअप जो डिफाइंड और उससे रिलेटेड जो जुमले हैं वो जुमले ये आपको बता देता है। तो ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो विकिपीडिया के ऊपर डिफाइंड से रिलेटेड जो लिटरेचर है या इंटरनेट के ऊपर इस लफ्ज़ से मुतालिक जो भी लिटरेचर है उसको आप स्मार्ट लुकअप के थ्रू देख सकते हैं। लेट सपोज़ के अपेंडिक्स, इसका अपेंडिक्स का क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम, मेरे जहन में इसकी जो एक इमेज है वो पिक्चर क्लियर नहीं है, तो उसको मैं स्मार्ट लुकअप के ज़रिए देख सकता हूँ। इंटरनेट से मुझे उसके हवाले से रेफरेंसेस कई सारे मिल जाएंगे जिसके अंदर मुझे ये बहुत सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड कंसर्न दिखा सकता है। तो ये खैर इसने मेडिकल उसकी तरफ चला गया है। ये अपेंडिक्स इसने वो दिखा दिया है जो एक बीमारी होती है अपेंडिक्स जिसमें आँख फूल जाती है। खैर कंप्लीशन, इसको स्मार्ट लुकअप से हम जैसे ही चेक करते हैं तो कंप्लीशन के हवाले से जो इंटरनेट के ऊपर लिटरेचर मौजूद है वो ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसने ये काफ़ी सारा लिटरेचर इंटरनेट से निकाल के दिखा दिया है। तो बेसिकली स्मार्ट लुकअप से ये फ़ायदा होता है, समटाइम ऐसा होता है कोई एक आधा अल्फाज ऐसा होता है किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ कि हमें उसका पिक्चर क्लियर नहीं होता है जहन में कि इस लफ्ज़ का मायने क्या है, मकसद क्या है इसका, तो उसको हम स्मार्ट लुकअप के थ्रू देख सकते हैं। ये एक स्मार्ट ऑप्शन दिया हुआ है जिसके ज़रिए आप इंटरनेट से डायरेक्ट हो जाते हैं और इंटरनेट से आपको उससे कंसर्न उसकी जो है एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं। अच्छा, सेकंड ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के अंदर होता क्या है कि मैं इस वक्त ये डॉक्यूमेंट मैंने जैसे ओपन किया हुआ है, इसको मैं ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ किसी और लैंग्वेज के अंदर, तो मैं उसको, मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद होना चाहिए, उसको मैं फौरी तौर पे उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके उसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा अमूमन हम गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू अक्सर औकात जो है लोग वो गूगल ट्रांसलेटर की मदद से जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो है ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे आपको मतलब गूगल खोलने की या और इंटरनेट की वेबसाइट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैंने इसके डिफ़ॉल्ट के अंदर सेटिंग बनाई हुई है उर्दू की, तो जैसे ही मैं इसको ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने पूरे डॉक्यूमेंट को उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर देना थ्रू इंटरनेट सर्विस। ये देखें, ये आप अब अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसने डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट मेरा इंग्लिश में यहाँ पे ओपन हुआ है, इसके हर पैराग्राफ को इसने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। तो इसका ये फंक्शन होता है। और फिर इसके अंदर ये दो मज़ीद ऑप्शन हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट से मुराद ये है कि सिर्फ इतने टेक्स्ट को मैंने ट्रांसलेट करना है, तो मैं सिलेक्टेड टेक्स्ट को जो है
ट्रांसलेट करूँगा जैसे ही, तो ये अब सर्चिंग पे लग गया है। जैसे इसकी सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये अपना वर्कअप कर लेगा इसके ऊपर, तो ये आपको दिखा देगा। ये देखें, ये इसने यहाँ पे उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके दिखा दिया है। और इसी तरीके से मिनी ट्रांसलेटर, इसका भी यही काम होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बेसिकली आप जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, या आप जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, MS वर्ड के ऊपर, अगर आप इसकी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। क्या आपको उर्दू करनी है, इंग्लिश करनी है, अफ़गानी करनी है, जो भी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, उस लैंग्वेज के ऊपर काम करने के लिए आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स बेसिकली जब डॉक्यूमेंट रिव्यू किया जाता है, लेट सपोज़ मेरे पास किसी बंदे ने डॉक्यूमेंट बना के भेजा और मैं इसमें कुछ अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करके उसको भेजता हूँ, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट को ख़राब नहीं करना चाहता, तो मैं सेलेक्ट करूँगा कुछ चीज़ों को और मैं इसका यहाँ पे इस तरीके से डिफ़ाइन कर दूँगा। तो अब ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये 2 मैंने कमेंट्स इसमें ऐड करा दिए हैं। अगर मैं कमेंट्स को हाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं कमेंट्स को हाइड कर सकता हूँ इस तरीके से। लेकिन जब किसी बंदे को मैं दोबारा सेव करके इसको वापस उसको ईमेल करूँगा तो इस तरह का आइकॉन जो है उसको शो अप करा रहा होगा। तो जैसे वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो चीज़ें जिस बंदे ने आपको कमेंट्स के अंदर लिख के भेजी हैं कि इन चीज़ों को करेक्ट कर लें, या यहाँ पे ये चीज़ जो भी मशवरा उसने आपको दिया है, एडवाइस करिए, तो वो यहाँ पे शो अप हो जाएगी। तो बेसिकली कमेंट्स का ये काम होता है। अगर कमेंट्स आप स्टेप वाइज देखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप के कहाँ कहाँ पे कमेंट्स दिए हैं, तो आप इस तरीके से स्टेप वाइज इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप शो करना चाह रहे हैं पेन के अंदर, तो जैसे आप शो पेन करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड पे आपको एक पेन खुल जाएगा, उस पेन के अंदर ये साथ साथ आपको कमेंट्स भी दिखा रहा होगा। और अगर आपको पेन नहीं चाहिए, आप जस्ट डॉक्यूमेंट के अंदर इसी तरीके से देखना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से भी दिखा देता है। अब नाज़रीन हम आते हैं ट्रैकिंग की तरफ। ट्रैक चेंजेस, इसका क्या फंक्शन होता है? बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था यहाँ पे कि यहाँ पे मैं एम्प्लॉयर के अंदर कमेंट्स ऐड करा देता हूँ। जब मैं ट्रैक करता हूँ चेंजेस को ट्रैक करने के लिए, तो जैसे ही मैं ट्रस्ट करूँगा, खैर ये इसके अंदर पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि फ़ाइल प्रोटेक्टेड है, तो जैसे ही मैं इसको ट्रैक करूँगा तो ये जहाँ जहाँ पे ये आपकी कमेंट्स वगैरह आ रहे होंगे या जो चेंजेस आ रही होंगी, उन चेंजेस के बारे में ये ट्रैकिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है जो आपको ट्रैक स्टेप वाइज करता जाएगा और बताता जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आई हैं। लेट सपोज़ कि मैं डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, तो वो ट्रैकिंग के ज़रिए आपको बता देगा। लेकिन मुझे 2 डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, एक डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल रखना पड़ेगा और दूसरे डॉक्यूमेंट को उसके नाम से, दूसरे अपडेट या रिवाइज़ के नाम से उसको सेव एज करना पड़ेगा, जिसके बाद मेरा ट्रैकिंग का ऑप्शन जो है वो वर्क करेगा। उसके बारे में मैं अभी आपको सामने ही आपके यहाँ पे गाइडलाइन दूंगा। शो अप मार्कअप, रिव्यू पेन उसी के हवाले से जो ट्रैक चेंजेस का मैंने अभी आपको बताया था। एक्सेप्ट और रिजेक्ट बेसिकली चेंजेस के बारे में ही होता है। जैसे मैंने एक कमेंट्स दिया, मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया कि तो जैसे ही मैं इसको चेक करूँगा और मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूँगा, एक्सेप्ट ऑल, तो अब ये मेरे पास एक एक्सेप्टेड हो गया है। और अगर मैं इसको रिजेक्ट करना चाहूँ तो मैं रिजेक्ट कर दूँगा, तो फिर मेरे सारे कमेंट्स ख़त्म हो गए। अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक है, आपकी बात, आपने जो यहाँ पे चेंजेस किए वो सही है।
और जब मुझे किसी चीज़ को रिजेक्ट करना होगा तो मैं उसको रिजेक्ट करके ख़त्म कर दूंगा कि ये चीज़ नहीं हो सकती। तो बेसिकली एक्सेप्ट और रिजेक्ट इसका मकसद यही होता है। अब मैं आपको बताऊंगा रिव्यू के बारे में कि ये जो आप ट्रैक चेंजेस देख रहे हैं ये इसका क्या पर्पस है और ये किस तरह से फंक्शन करता है। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये फ़ाइल मेरी सेव है ओरिजिनल के नाम से, और अब इसके अंदर मैं पेज नंबर 1 के अंदर यानी कि टॉप पेज के अंदर मैं कुछ चीज़ें चेंज करूँगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने ट्रैक का बटन दबाया तो इसने मुझे बता दिया कि पहले जो चीज़ें लिखी हुई थी ये सारी डिलीट हो गई हैं, ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसमें ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं और ये चीज़ सेम रखी हुई है। तो ये बेसिकली दो डॉक्यूमेंट को के सेम डॉक्यूमेंट पे काम हो रहा है, आधा किसी और बंदे ने किया आधा किसी और बंदे ने किया, और दोनों डॉक्यूमेंट को मुझे कंपेयर करना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो उसको चेंजेस को चेक करने के लिए, उनको देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है जो आपके टाइम को सेव करता है। इसके अंदर जाके आप फौरी तौर पर देख सकते हैं कि क्या चीज़ें फंक्शन हुई है और किन किन चीज़ों के ऊपर वर्किंग हुई है, किन चीज़ों को डिलीट किया है, किन चीज़ों को ऐड किया है, कहाँ पे क्या था, कहाँ पे पहले क्या था और बाद में क्या चीज़ होगी। तो लेट सपोज़ मैं अभी आपको ये ट्रैक का ऑप्शन मैं बंद कर देता हूँ, लॉक ट्रैकिंग। तो डॉक्यूमेंट को बंद करके दोबारा ओपन करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, रिव्यू पेन। अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें चेंज करूँगा। मैं ये लाइन डिलीट कर देता हूँ और ये लाइन मैंने डिलीट कर दी, ये लाइन डिलीट कर दी, और यहाँ मैंने अब इस फाइल को मैं सेव एज करा रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने इसको रखा है और इसको मैं नाम दूंगा रिवाइज का। अब आपके सामने मैंने जो अपने पास सेव किए हैं डॉक्यूमेंट, वो दो डॉक्यूमेंट हैं, एक ओरिजिनल है और एक रिवाइज के नाम से है। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें वेरिएशन क्या आया है उसको चेक करने के लिए मैं कंपेयर पे जाऊंगा, और कंपेयर पे जाने के बाद मैं यहाँ से सबसे पहले तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा और फिर उसके बाद मैं रिवाइज को ओपन करूँगा और इन दोनों को कंपेयर करूँगा साइमल्टेनियसली। एक ही चीज़ को मैं सामने रख के दोनों को एक साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे ही ट्रैक चेंजेस के ऊपर मैं जाऊँगा तो ये इसने मुझे बता दिया, यहाँ पे ये देखें इसने बता दिया ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर यहाँ लिखा हुआ था पहले लफ्ज़, उस एम्प्लॉयर को हटा के इसने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कर दिया। यहाँ ये बता रहा है कि जो पुरानी प्रीवियस फाइल थी, जो ओरिजिनल फाइल थी, उसके अंदर लिखा हुआ था समराइज इन दी बिडिंग डाटा, ये पूरी लाइन डिलीट हो गई। ये आपको बता रहा है डिलीटेड समराइज इन दी बिडिंग डाटा। इसी तरीके से यहाँ पे भी दिखा रहा है डिलीटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच दिस बिडिंग। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे जो भी चीज़ मैंने चेंज करी है, जो चीज़ कट करी है, वो सारी की सारी ये यहाँ पे डिटेल मुझे बता देगा। अब इसने यहाँ पे बता दिया है कि फ्यू सेकंड्स गो कि ये पूरी चीज़ नीचे से पैराग्राफ ये सारा का सारा डिलीट हो चुका है। तो ये बेसिकली आपका जो फंक्शन होता है ये इसी काम में आ रहा होता है कि आप फौरी तौर पे जो है अपना डॉक्यूमेंट को चेक कर सकें कि डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें वेरिएशन हुई हैं, और उनको चेक करने के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रैक चेंजेस इसका यही काम होता है कि डॉक्यूमेंट को रिव्यू करता है। शो मार्कअप के अंदर कमेंट्स, इंक, इंसर्टेशन, फॉर्मेटिंग, अगर मैं इन सब को हटा देता हूँ तो अब यहाँ पे देखें रिवीजन के अंदर ये मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा है।
लेकिन जैसे ही मैं इनको ऑन करता जाऊंगा तो अब आप देखें जो चीज़ फॉर्मेटिंग से कंसर्न्ड है वो उसने यहाँ पे दिखा दी कि यहाँ पे इस जगह पे फॉर्मेट चेंज हुआ है। फिर इसने वो चीज़ भी दिखा दी जो मैंने इंसर्टेशन एंड डिलीशन के अंदर चेक करना था कि इंसर्ट क्या हुआ है, डिलीट क्या हुआ है, वो इसने बता दिया यहाँ पे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंसर्ट हुआ है, ये देखें इंसर्टेड दिखा रहा है, और जो चीज़ें डिलीट हुई हैं वो यहाँ पे ये डिलीटेड में बता रहा है कि ये चीज़ें डिलीट हो गई। इंक जैसे ही मैं इंक के ऊपर ऑप्शन के ऊपर उसको चेक लगाता हूँ तो अब देखें यहाँ पे रेड कलर की वर्टिकल लाइन दिखा रहा है जो इसने इंक से रेड कलर की इंक से दिखाया है। और जैसे ही मैं कमेंट्स का करूँगा, अगर कोई कमेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं तो वो कमेंट्स जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इंसर्ट करके और शो कमेंट्स के अंदर, वो कमेंट्स भी आपको शो अप करा देगा। ये इसका कंपेयर का ऑप्शन है और इस ऑप्शन का ये फ़ायदा होता है। तो आप अपने टाइम को सेव करने के लिए क्या आप फौरी तौर पे डॉक्यूमेंट में चेक करना चाह रहे हैं कि कहाँ पे किस बंदे ने क्या क्या वेरिएशन करा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है इंसर्ट हुई हैं, क्या चीज़ें उसमें डिलीट हुई हैं, क्या वेरिएशन आया, फॉर्मेट चेंज हुआ है नहीं हुआ है, उन सारी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, रिव्यू करने के लिए ये आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है MS वर्ड के अंदर। रिस्ट्रिक्शन इसका भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जी नाज़रीन, अब रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग बेसिकली ये आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं। ये ऑप्शन आपके डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। लेट्स सपोज मुझे अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर करना है कि इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ सकते हैं लोग, लेकिन इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। तो मैं ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, इनके किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकता हूँ। तो मैं नो चेंजेस रीड ओनली करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। फिलिंग इन्फॉर्म्स कमेंट्स ट्रैक चेंजेस, जो भी मैं सामने वाले बंदे को एक्सेस देना चाह रहा हूँ तो वो एक्सेस मैं यहाँ से दे सकता हूँ। अगर मुझे खाली रीड ओनली रखना है तो उसको मैं यहाँ से करूँगा। ऑप्शनल इसके अंदर दिया हुआ है, एक्सेप्शंस के अंदर इसने दिया हुआ ऑप्शनल के बारे में कि अगर सेलेक्ट पार्ट्स डॉक्यूमेंट कोई ग्रुप वगैरह बना हुआ है यूज़र का, तो वो ग्रुप के अंदर एवरीवन हर बंदे को रीड ओनली का एक्सेस देना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर पासवर्ड दूंगा ABC, री इंटर करूँगा ABC, और अब इसको सेव करूँगा। तो अब ये आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो गया है। अब मैं इसको बैक स्पेस कर रहा हूँ और ये देखें जितने भी स्क्रीन के ऊपर मेरे बटन हैं सब ऑफ हो चुके हैं। इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, कोई इंसर्टेशन नहीं कर सकता, कोई चीज़ नहीं लगा सकता। ये मेरा डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। तो ये अपने डॉक्यूमेंट को जब आप सेव करना चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट भी सेफ़ रहे और जो आप जिसको भी भेज रहे हैं वो उसको डॉक्यूमेंट को पढ़ भी ले, तो उसके लिए आप ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब जब मैं इसको बंद करके जब भी ओपन करूँगा मेरा डॉक्यूमेंट सिक्योर ही रहेगा। ये देखें आप अपने स्क्रीन के ऊपर डॉक्यूमेंट मेरा सिक्योर है। और लिंक नोट ये खैर दूसरी चीज़ के लिए होता है, जो नोट्स वगैरह होते हैं, जो MS ऑफिस के अंदर एक एप्लीकेशन है नोट्स के हवाले से, जो आप डेली के अपने रोज़मर्रा के काम होते हैं उनके नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं, अगर आप उनसे लिंक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसा ख़ास फंक्शन नहीं है। ये नाजरीन आज की जो हमारी वीडियो थी वो रिव्यू रिबिन के बारे में थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी सवाल आते हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके हमसे सवाल कर सकते हैं और अपने इस चैनल को भरपूर सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस हम आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियोस के लिए अल्लाह हाफ़िज़।